दूसरे दौर की वार्ता में कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है। अमेरिका दूसरे दौर की बातचीत को तैयार है। आज शाम इस्लामाबाद रवाना हो सकते हैं उपराष्ट्रपति जेडी वांस। ईरान की तरफ से स्थिति अभी भी साफ नहीं है। ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद जाएगा या नहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो प्रतिनिधि मंडल में कौन होगा, कई सवाल हैं, अभी भी कंफ्यूजन है। और सीज फायर पर ईरान को डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम भी आ गया है। सीज फायर का समय निकलता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है बुधवार शाम को खत्म हो रहा है सीज फायर का समय नहीं बढ़ाएंगे, ये भी कहा गया। तो एक तरफ समय निकलता जा रहा है और दूसरी ओर समय बढ़ाया नहीं जाएगा। बुधवार शाम खत्म हो रहा है सीज फायर, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है। ईरान के साथ जंग खत्म, अमेरिका का वर्चस्व हुआ क्या, इस तरीके के सवाल क्यों उठ रहे हैं। 40 दिन की जंग में अमेरिका का कोई भी टारगेट हासिल नहीं हो पाया, इस वजह से ये सवाल उठ रहे हैं। अरब के देश ईरानी हमले के लिए यूएस को जिम्मेदार मान रहे हैं। नाटो देशों ने भी अमेरिका की मदद करने से इनकार कर दिया है। और तो और ब्रिटेन, इटली, फ्रांस का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जंगी जहाज भेजने से इनकार करना, वो भी एक झटका था डोनाल्ड ट्रंप के लिए। ईंधन कमी से जूझ रहे देश इस संकट के लिए अमेरिका पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। मुस्लिम बहुल देशों में सरकार की शह पर एंटी यूएस नैरेटिव बन गया है और ट्रंप के टैरिफ वॉर से नाराज देश अमेरिका की स्थिति से खुश हैं। जंग में अमेरिका की ताकत कम होने से चाइना का प्रभाव भी मिडिल ईस्ट में बढ़ा है, जिसकी कोशिश चाइना कब से कर रहा था। कनाडा ने यूएस से अपने आर्थिक संबंधों में बदलाव के संकेत दिए, तो हथियार सुरक्षा के लिए मिडिल ईस्ट के देशों का यूएस से भरोसा भी टूट गया। बड़ी बात ये है कि महंगाई की वजह से ट्रंप का अमेरिका में भी विरोध बढ़ गया है। ईरान में न सत्ता बदली है, ना ही परमाणु कार्यक्रम बंद हुआ है और ना ही ईरान झुका है। ईरान से वार्ता के लिए डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा बेकरार दिख रहे हैं, तभी तो कई बयान अब तक सामने आ चुके हैं वार्ता 2.0 को लेकर। ईरान के पास नहीं रहेगा परमाणु हथियार, इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर। ट्रंप ने रॉयटर्स से फोन पर बात की और ये बयान दिया। कहा ईरान के पास परमाणु हथियार का कोई चांस नहीं है, परमाणु हथियार से दुनिया तबाह हो सकती है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ट्रंप की डील, धमकी और डायलॉग, क्या बातचीत हुई है? क्या ट्रंप अभी भी कंफ्यूज हैं? क्यों बार बार बयान बदले जा रहे हैं? पहले क्या कहा था, डील नहीं की तो ईरान को तबाह कर देंगे। बाद में क्या कहा, मैं खुद ईरानी नेताओं से मिलने को तैयार हूं। एक और बयान आपको बताते हैं, इसी तरह का एक और बयान। पहले कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकाबंदी नहीं हटाएगा अमेरिका। आसिम मुनीर से कहा नाकाबंदी हटाने पर विचार करेंगे, जब आसिम मुनीर ने ईरान का पक्ष रखा था डोनाल्ड ट्रंप के सामने। एक और बयान, ईरान के साथ सीजफायर बिल्कुल नहीं बढ़ाया जाएगा। अब फिर अपना बयान उन्होंने बदला और कहा सीजफायर बुधवार शाम 8 बजे तक बढ़ चुका है। तो इस तरीके के कई बयान डोनाल्ड ट्रंप दे चुके हैं। एक और बात, वार्ता के लिए वांस इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, जबकि व्हाइट हाउस ने कहा था वांस इस्लामाबाद जाएंगे। बाद में क्या हुआ और बाद में क्या कहा? वांस के नेतृत्व में टीम इस्लामाबाद जा रही है। तो कई कॉन्ट्राडिक्टरी बयान आ चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने, जिसमें वो पहले कुछ और कहते नजर आए और फिर बाद में अपने ही बयान से पलट गए। एक और बड़ी खबर, टुस्का पर कब्जे को लेकर अमेरिका ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप की करीबी निकी हेली ने कहा मिसाइलों के लिए केमिकल ले जा रहा था शिप में चीन से ईरान भेजा जा रहा था केमिकल। ईरान को चीन की मदद का सच सामने आया। अमेरिका की तरफ से पहले भी कई बार दावा किया जा चुका है कि चीन ईरान की मदद कर रहा है। अब इस बड़े खुलासे के बाद जो अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है, कई सवाल उठ रहे हैं। क्या टुस्का से चीन ने भेजी थी मदद? क्या ये सच है? क्या कह रहा है अमेरिका का, क्या है दावा? शिप में सैन्य उपकरण बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान मौजूद थे। इतना ही नहीं, शिप में मिसाइल बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल भी भरे हुए थे। आगे कहा गया पहले भी शिप से दोहरे इस्तेमाल वाले सामानों का परिवहन हो चुका है और इस वजह से इसे रोका गया। इस तरीके के बयान दिए गए। मेटल, पाइप और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी शिप पर मौजूद थे।
कहां से आ रहा था ये शिप और कहां जा रहा था ये भी आपको बताते हैं। मलेशिया के पोर्ट से आ रहा था शिप और बंदर अब्बास पोर्ट तेहरान जा रहा था शिप। टुस्का को बीच ही रोका गया और फायरिंग की शुरुआत होती है। कल क्या हुआ था? अमेरिकी नाकाबंदी को तोड़कर शिप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान 6 घंटे के ऑपरेशन में पहले शिप पर फायरिंग की गई अमेरिकी नेवी की तरफ से। यूएसएस त्रिपोली से मरीन कमांडोज हेलीकॉप्टर से पहुंचे और टुस्का को कब्जे में लिया। इंजन को नुकसान पहुंचाने के बाद शिप पर कब्जा कर लिया गया था, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्ट भी सामने आया। शिप पर कब्जे के बाद पूरे सामानों की तलाशी भी ली गई थी, जिसके बाद अब ये दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है।